नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर यह टॉपिक आपका क्लियर रहेगा तभी आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर एवरेज, आप इन सभी चैप्टर को तभी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एलसीएम निकालना ही पड़ता है। तो एलसीएम अगर आपको आएगा तभी आप उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकोगे। इसलिए यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से इस क्लास को समझना और आप लोग नोट्स भी बनाना, जिससे आप लोग आगे का जो चैप्टर स्टार्ट होगा, चाहे वह परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, यह सब जो आपका टॉपिक है वह इसी से रिलेट में रहेगा, क्योंकि उसमें आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। तो चलो सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग बना लो। जो आज का आपका टॉपिक है वह आपका है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? लासा और मासा। ठीक, एलसीएम को कहते हैं हिंदी में लासा, लघुत्तम समापवर्तक, एंड एचसीएफ को कहते हैं हम मासा। अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें कि एलसीएम का मतलब जो है, इसको हम क्या कहेंगे? देखो, एलसीएम, यह जो आपका होता है एलसीएम, इसको हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यह आपका क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो आपका यह एचसीएफ होता है, यह आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो जो आपका ये एलसीएम होता है, इसको कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। और जो आपका ये एचसीएफ होता है, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। और शॉर्टकट में इसे हम कहते हैं, देखो, ला और सा। इसका हमने ला ले लिया, यहाँ पे हमने सा, तो ये आपका हुआ लासा, और ये आपका मा और सा क्या हो जाएगा? मासा। तो यही आपका देखो इसका फुल फॉर्म कि आपका एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? आपका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर हम बारी बारी से समझेंगे कि आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, या फिर एचसीएफ जो दिया है यहाँ पर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। देखो सबसे पहले जैसे यहाँ पर देखो हम दो नंबर लेते हैं। जैसे दिया हुआ आपके सामने 4 और 12, आपके सामने देखो ये दो नंबर दिया है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप इसका बताओ एलसीएम क्या होगा, कि आप इसका एलसीएम बताओ क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग बहुत ही जल्द आप इसका आंसर बता सकते हो कि यहाँ पर 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा या फिर एचसीएफ क्या होगा। क्योंकि आप लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो कि अगर आपको बताना हो एलसीएम तो आप उसको कैसे निकालते हो, या फिर एचसीएफ उसको भी आप कैसे निकालते हो, यह सब आपको पहले से पता होगा। जो लोग पहले अगर थोड़ा अच्छे से पढ़े होंगे उनको। देखो बचपन में आप क्या करते थे कि अगर आपको इसका एलसीएम बताना हो तो आप किस प्रकार से निकालते थे? लासा निकालने के लिए आप देखते थे सबसे पहले जो 4 दी है 4, उसके बाद अब 12। अब इसका आप क्या करते थे? भाग विधि से, आप जो आपका डिवीजन मेथड होता है उससे आप इसका पहले गुणनखंड करते थे भाग विधि से। तो सबसे पहले आप सबसे छोटे वाले नंबर से इसको डिवाइड करते थे। किससे? जैसे 2 से। 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा? 6। फिर 2 से करोगे आप, पहले हो जाएगा यहाँ पर कितना? 1। अब यहाँ पर कितना हो गया? 3। अब यहाँ पर 1 और 3 बचा, तो यह देखो हमको यहाँ पर क्या करते, जितना नंबर दे रहा था उनके लास्ट हमको 1 और 1 लाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर पहला वाला तो 1 आ गया, दूसरा वाला केवल बचा यहाँ पर 3। तो चलो इसको हम 3 से डिवाइड कर दें। देखो जो 1 आ गया उसको हम एज इट इज वहाँ पर लिख देते हैं 1, और यह भी अब कितना हो जाएगा? 3 यानी कि 1। अब 4 और 12 का जो एलसीएम है वह क्या होगा? एलसीएम। जिन जिन संख्याओं से इसको हमने डिवाइड किया उन्हीं संख्या का आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा? 3। 2 दूना 4, 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। या 12 क्या आया है आपका? ये आपका आ गया क्या? एलसीएम। ठीक, पहला मेथड तो आप इस प्रकार से निकालते हो इसको। दूसरा मेथड इसका क्या था जो बचपन में यूज करते थे, वह आपका होता था इस प्रकार से कि जो यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर 12 दिया है, आप क्या करते थे? इन दोनों का गुणनखंड निकालते थे। फैक्टर मेथड से आप इसको सॉल्व करते थे। कैसे? इसका हम गुणनखंड लेते थे कि 4 को हम कितना डिवाइड कर सकते हैं, कितना हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं कि इसको 4 को हम कितना तोड़ सकते हैं छोटे नंबर में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका जो 4 है इसको लिख सकते हैं हम 2
गुणे में 2, ठीक, 2 गुणे में 2। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को भी तो हम छोटे नंबर में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो इसको हम तोड़ते हैं, तो आपको जो 2 गुणे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3, देखो 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये आपका हो गया। अब आप क्या करते थे, ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर क्या निकालते थे, इसका पेयर। पेयर में क्या होता था कि जो दोनों में कॉमन, देखो समझो ध्यान से, जो आपका यहाँ पर एलसीएम, इसका मतलब क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इनमें से जो कॉमन मल्टीपल है उसको हम केवल एक बार लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका यह पहला वाला देखो कॉमन हो गया 2, तो यहाँ पर हम इसमें से ले लेंगे हम 1 2, दूसरा वाला भी जो यहाँ पर 2 है इन दोनों में कॉमन है, तो इसको भी ले लेंगे हम एक बार 2, 3 यहाँ पर अकेले, यहाँ पर 3 नहीं है, तो जो कॉमन नहीं होता तो उसको तो हम लेते ही हैं, लेकिन जो कॉमन होता है उसको केवल हम एक बार लेते हैं, यहाँ पर एक बार लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूना 4 3 कितना हो जाएगा 12। ये भी आपका क्या आ गया, इसका एलसीएम, यही तो ना, इसका क्या आ गया यहाँ पर एलसीएम। और देखो आपका तो यहाँ पर ये आ गया कि इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, जो हमने यहाँ पर 2 मेथड का यूज करके इसको निकाला, क्योंकि बचपन से ही आप ये सीखते आ रहे हो कि अगर आपको इसको सॉल्व करना हो कि इसका आपको एलसीएम निकालना, तो आप इसी प्रकार से निकालते थे, ठीक, इतना तो आप क्लियर हुआ होगा। अब अगर आपको बताना है इसका क्या, एचसीएफ। अब एचसीएफ आप कैसे निकालते थे, जो एचसीएफ आपका है वह भी आप गुणनखंड मेथड से भी निकालते थे और आप डिवीजन मेथड से भी निकालते थे। कैसे, चलो देखो सबसे पहले गुणनखंड मेथड से इसका हम निकालते हैं, यहाँ पर क्या एचसीएफ, देखो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना ले लें हम 12, इन दोनों को हम लेंगे अब एचसीएफ। सबसे पहले इसका भी आप करो, आप क्या फैक्टर मेथड से गुणनखंड करो इसका, आप इसको आप छोटे छोटे नंबर में डिवाइड करो। तो जो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे में 2, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 3 लिख सकते हैं। देखो अगर आप एलसीएम निकालते थे तो उसमें क्या होता था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप लेते थे, लेकिन जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें क्या आप यहाँ पर लोगे कि यहाँ पर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे, जिसका फैक्टर आया है उसमें से जो कॉमन रहेगा केवल आप उसी को यहाँ पर लेना है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। देखो 2 और 2 दोनों में है, तो इनमें से हम 1 2 के यहाँ पर ले लेंगे, 2 और 2 यहाँ पर दोनों में है, तो ये भी कॉमन है दोनों में, तो इसको भी हम ले लेंगे। लेकिन 3 अकेले है तो 3 को हम नहीं लेंगे, अगर 3 दोनों में होता तो 3 को हम लेते, इसमें से जो नंबर केवल कॉमन रहेगा उसी को लेंगे। लेकिन एलसीएम में क्या होता था कि जो नंबर कॉमन है उसको तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी हम साथ में लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो यहाँ पर उसका होता था क्या एलसीएम। लेकिन इसमें क्या होगा, जो नंबर दोनों में कॉमन रहेगा केवल हम उसी नंबर को लेंगे। तो यहाँ पर केवल 2 और 2, यही 2 बार कॉमन है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यही आपका हो जाएगा क्या यहाँ पर इसका एचसीएफ हो जाएगा। देखो यह सब जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम बहुत ही बेस्ट मेथड सीखेंगे, जिससे बहुत ही कम समय लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप इस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करोगे तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा मेथड सीखेंगे जिसके द्वारा हम एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहाँ पर हमारा बहुत ही कम समय लगे। ठीक, देखो अब जो यहाँ पर ये दोनों मेथड है इसको हम क्या कहते थे, जो आपका पहला मेथड यहाँ पर यूज हुआ इसको हम क्या कहते थे, देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो यहाँ पर 2 मेथड है, इसमें से जो फर्स्ट जो मेथड है जो हमने यूज किया, मेथड फर्स्ट, वो आपका क्या है, वो है आपका यहाँ पर है डिवीजन मेथड, जो यह आपका यूज हुआ है डिवीजन मेथड है। और यह वाला जो मेथड है ये इसका नाम क्या है, यह आपका है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, हिंदी में कहते हैं इसको हम, यह आपका है भाग विधि, इसको कहते हैं हम क्या गुणनखंड विधि। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप लोगों में से बहुत लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पर हमने जो यहाँ पर एचसीएफ निकाला है केवल हमने किससे निकाला, फैक्टर मेथड से, डिवीजन मेथड से क्यों निकाले हैं। तो क्या होगा, देखो डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले नंबर से सबसे बड़े वाले नंबर को हम करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर देखो आप कि जो यहाँ पर 4 और 12 है, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है 4 है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे किसको 12 को, 4 3 कितना हो जाएगा 12, एक ही बार में पूरा कैंसिल हो गया। जब लास्ट में अगर पूरा नंबर कैंसिल हो जाए जिस डिविजर से, वो यहाँ पर क्या होता है एचसीएफ, तो 4 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनो
अगर आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको बेस्ट मेथड के द्वारा अगर इसको सॉल्व करना है कम समय में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लास जाकर देखनी होगी पहले ही, जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, तो यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च करना डिविजिबिलिटी रूल बाय गौरव कुमार, तो वहाँ पर क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले उस क्लास को जाकर देख लेना। ठीक, अगर वह आपका क्लास अच्छे से क्लियर रहेगा तभी आप एलसीएम और एचसीएफ को एग्जाम में बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हम यूज करेंगे जिन मेथड का, उसमें से आपका जो एक मेथड है वह आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी की रूल जो रहेगा, इसमें विभाजकता का जो नियम है, उसी की हेल्प से हम एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जाकर उस क्लास को जरूर देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद आप इसके आगे कंटिन्यू करना क्लास को। ठीक, चलो इसको पहले नोट करो, फिर अभी जो जो मेथड हम यूज करेंगे उसको इसके बाद हम लिखेंगे। इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लिया आपने, तो अब चलेंगे हम आगे। और अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे वीडियो को लाइक भी कर देंगे। जो लोग पहली बार जुड़े हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एसएससी एमटीएस मैथ का जो टॉपिक है, इसको पूरा टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। ठीक, और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो हम चलते हैं आगे। चलो देखो, जो हम मेथड यूज करेंगे उसको पहले यहाँ पर देख लें। जैसे देखो, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर 6, 12 और 15। ठीक, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया कि आपको बताना हो इसका एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट करो। तब तक यहाँ पर लिख दिया जा रहा है जो आपका मेथड है, कि किसके मेथड से हम बेस्ट मेथड एग्जाम में, जिससे आपका बहुत ही कम समय लगे। तो वहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, किन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन में नंबर दिया रहेगा, बस केवल उस नंबर को हम ध्यान से देखेंगे एक बार, फिर चलेंगे डायरेक्ट हम उसके ऑप्शन पर, कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, बाई ऑप्शन से, जिससे आपका कम समय लगेगा। बाई ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसके इसमें हेल्प लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का। डिविजिबिलिटी रूल का हम इसमें क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। ठीक, और इसके बाद अगर इन दोनों से भी सॉल्व नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें डिफरेंस लेंगे। जो नंबर दिया रहेगा उसका हम लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस मेथड। अगर इन दोनों से सॉल्व नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तीसरा वाला जो मेथड आपका है डिफरेंस मेथड है, कि हम उसमें अंतर लेंगे जो संख्या रहेगा, फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी का हम वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, इन्हीं तीन मेथड का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दे दे ऑप्शन 60 हो, 120 हो, 180 हो, और आपके सामने एक और दे दिया ऑप्शन 30 हो। 4 ऑप्शन दिया है। अब देखो एक बार डिफिनेशन आप सुन लो, कि जो आपका एलसीएम होता है वह आपका क्या होता है, और जो आपका एचसीएफ होता है वह आपका क्या होता है। देखो, अगर एलसीएम लिखते हैं उसमें क्या लेते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एचसीएफ होता है तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लोवेस्ट का मतलब ये होगा क्या, यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी अगर विभाजित हो जाए तो वह आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। लेकिन जो आपका एचसीएफ होता है वह आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो उसमें क्या, हाईएस्ट का मतलब ही आपका हो गया, उसमें क्या, बड़े से बड़ा नंबर लेंगे। क्या, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे।
वो आपका होता है HCF। इतना आप काउंट करना। देखो आपका क्वेश्चन यही दिया है, हमको बताना इसमें क्या है, हमें इसमें बताना है इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक, एलसीएम जब बताना है तो हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर मेथड इस पर यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, बहुत लोग इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप उन दोनों मेथड का यूज करोगे जो आप बचपन से यूज करते आ रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि इनको सॉल्व करने के लिए हम बाई ऑप्शन सॉल्व करते समय हम किसका यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपको देखो जैसे छोटे छोटे नंबर का बता दिया जा रहा है कि देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जितने भी, देखो इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय, अगर 3 हो जाए, पूरा 3 से कट जाए तो वह नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सेम इसी प्रकार से 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर हो जा रहा है तो वह संख्या क्या होगी, पूरा 9 से भी डिविजिबल होगी। अगर पूरा कट जाए, वहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो। और 2 का देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया उसका यूनिट डिजिट या फिर आप उसका इकाई अंक को अगर आप डिवाइड कर दो 2 से, अगर पूरा डिवाइड हो गया कि यहाँ पर क्या आप लिखो लास्ट डिजिट, या फिर वही आपका होता है क्या यूनिट डिजिट। अगर वह डिवाइड आपका हो जाए 2 से तब कट जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर 4 दिया रहे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 2 डिजिट लेंगे हम वहां पर। अगर डिवाइड हो जाए किससे, 4 से, अगर 8 रहेगा तो लास्ट 3 डिजिट। इस प्रकार से आप एक बार क्या करना है कि जो डिविजिबिलिटी की क्लास हो उसको जाकर आपको देख लेना ध्यान से, जिससे आपका यह सब जो कॉन्सेप्ट इन सब का क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका बताएंगे जब एलसीएम चलेंगे सीधे ऑप्शन पर। ऑप्शन में हम सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करना शुरू करेंगे, आपको जब भी एलसीएम बताना होता है तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, लोवेस्ट। ठीक, सबसे छोटे नंबर से हम उसको स्टार्ट करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा डिवाइड हो जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ आपका वह बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर। ठीक, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड कर दे तो वह आपका होता है एचसीएफ। देखो हमको एलसीएम बताना तो हम छोटे नंबर का यूज करेंगे। छोटा नंबर इसमें से कौन है, 30 है। चलो देखो अब जो 30 दिया है क्या है, इन संख्या से पूरा डिवाइड होगा। चलो देखो अब यहाँ पर देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इन सब से डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर यह बड़ा नंबर दिया तो इसको चलो हम डिवाइड करते हैं 2 भाग में। क्या हो जाएगा, देखो 3 गुणे में 4 हो जाएगा, तो 4 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यह जो दिया आपका हो ही गया 2 गुणे में 3। तो यहाँ पर जो नंबर दिया है देखो, तो यहाँ पर जो आपका यह नंबर दिया है इसमें देखो हम चेक करेंगे कि जो यहाँ पर संख्या है सबसे छोटा 30 यह किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो है संख्या है देखो 3 से क्या डिविजिबल है 3 से डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। क्या यह 4 से डिविजिबल है, 4 से कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 से होगा, 4 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया गलत। अब देखो इससे बड़ा नंबर कौन है, 60 है। अब 60 को चेक करो, 60 क्या यहाँ पर इन सबसे डिवाइड होगा, 2 से तो डिविजिबल है, लास्ट में 0 है तो 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, क्या है 4 से डिविजिबल है। देखो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पच्चे हो जाएगा 20, यानी कि 4 से भी डिविजिबल है। यानी कि ये जो संख्या है टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा इसका एलसीएम। देखो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको सॉल्व ही नहीं किया, केवल हमने इसको ऑप्शन सॉल्व किया और यूज किसका हमने किया, यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का यूज किया। अब देखो आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे ये सॉल्व हुआ, उनको समझ में ही नहीं आया होगा। लेकिन जो लोग ध्यान से इसको देखे होंगे उनको तो समझ में आया होगा, लेकिन जो जिनको नहीं समझ में आया तो लोग परेशान ना होंगे। अभी इस पर हम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर ये आपका हो गया क्या, इसका 60 एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा इसका, ऐसा नंबर लेंगे जो सबको डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर जैसे देखो 6 दिया, 6 से 6 देखो 6 का नम 6, 6 दूनी 12 या नहीं कैंसिल होगा। इससे कम देखो इसमें 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, इनका जो एचसीएफ होगा आपका हो जाएगा 3। ये आपका हो गया आंसर। अब चलेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर, जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, आप सभी लोग इसको नोट कर लो, फिर आप लोग भी आंसर बताना जो आंसर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन का।
ठीक, इसको नोट कर लो। चले आगे, चलो देखो। चलो देखो, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है, सेम उसी क्वेश्चन को मैं इस फोन में देखूंगा। ठीक, दिखा दूं आपको क्वेश्चन, देखो। देखो आपके सामने देखो, सेम यही क्वेश्चन देखो दिया है, और सेम इसी क्वेश्चन को मैं इस फोन में देखूंगा, और इस क्वेश्चन को चलो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन, इसको आप लोग समझना ध्यान से, जो क्वेश्चन में इसमें दिया है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है द एलसीएम ऑफ द नंबर, इसमें कितना दिया है 36, जो यहाँ पर दिया, पहले नंबर को हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया कितना 36, फिर दिया है 54, 72, 96। इसका बताना है हमें क्या, यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन जो दिया उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है 1064, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है 764, तीसरा इसमें है 864, इसके बाद वाला जो चौथा ऑप्शन है आपका है 964। इसी के साथ एक और क्वेश्चन ले लें यहाँ पर, थोड़ा दूसरा भी क्वेश्चन देखो इसमें जो दिया है। इसमें देखो दिया है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन देखो दिया है कि अंडर रूट के अंदर कितना है 169, कि देखो अंडर रूट का पावर 2, यानी कि इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक, इसके बाद दिया है अंडर रूट की पावर 3 है, इसके बाद यहाँ पर कितना है 26, कितना है 27। फिर इसके बाद देखो, इसका मतलब इसका हमें निकालना है क्या, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। फिर आगे दिया है अंडर रूट 3 की पावर, रूट की पावर 3 है, इसके अंदर कितना है 64। फिर इसके बाद लास्ट इसमें नंबर जो दिया है यह आपका है अंडर रूट का पावर यहाँ पर 2 है और 144 है। इसका भी जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर, इसको भी नोट कर दें हम। पहला ऑप्शन इसमें है कितना 156, दूसरा ऑप्शन है इसमें 182, फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कितना 312, फिर है 468। चलो देखो इसका आंसर क्या होगा। चले आगे, चलो देखो पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें क्या बताना है, इसका एलसीएम क्या होगा। इसमें भी हमें वही बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाई ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर हम डिवीजन मेथड या फिर फैक्टर मेथड का यूज करेंगे तो आपका यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम आपको बताना है तो हम कहाँ से ऑप्शन को चेक करना शुरू करेंगे, सबसे छोटे वाले नंबर से, क्योंकि एलसीएम आपका होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर इसमें है 764। चलो हम इसको चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 764 को, अब पहले यहाँ पर जो नंबर दिया है इसको आप थोड़ा सा डिवाइड करके चेक कर लो कि इसमें जो नंबर जो दिया है इसका छोटा फॉर्म क्या होगा जिससे हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी का यूज कर सके। तो यहाँ पर कितना दिया है 36 है, यहाँ पर कितना है 54 है, ये आपका हो जाएगा 9 छक्का 54 हो जाएगा। ठीक, और यह जो आपका दिया है कितना है 72। चलो यहाँ पर देखो सीधे सीधे आप केवल यहाँ पर देखो 18 चौक 72, यहाँ पर 4 भी आ गया, 4 6 और 9, इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल यूज करो। सबसे पहले चलो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे किससे 9 से।
सभी अंकों को आप ऐड करोगे, यहाँ पर 6 4 10 17, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका हो गया गलत। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो ये आपका ऑप्शन हो गया गलत। इससे बड़ा नंबर कौन है? 8 6 4। इसको चलो डिवाइड करो, 6 4 10 8 18, 18 जो यहाँ पर यह आपका आया है क्या है? 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, यह जो संख्या है यह आपका 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो 6 दिया है, 6 को 2 भाग में डिवाइड करो, 3 और 2 हो गया, 3 से भी कटेगा अगर ये 9 से भी कटेगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लग गया, 2 से भी कटेगा, लास्ट वाला नंबर ये भी कटेगा। इसके बाद यहाँ पर कितना है? 4 जो दिया है 4, और इसके बाद चलो जो नंबर हुआ है कितना है आपका? 96 है। 96 जो दिया है ये आपका 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। पहला नंबर 6 4 36, 6 से क्या है? कटेगा 3, और 6 जब 3 से भी कटा है, 2 से भी कटा है तो 6 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह आपका कितना होगा? यही होगा 864। ठीक, कितना हो जाएगा आपका आंसर इसमें? 864। पहले वाले का ऑप्शन यहाँ पर हो गया आपका 864। सेकंड वाला देखो, इसमें जो दिया है 101 कितना? 69 जो आपका है, इसका देखो वर्गमूल हो जाएगा 13। 27 है तो इसका घनमूल हो जाएगा 3, इसका भी घनमूल हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। चलो चेक करो, इसका भी बताना हमें क्या? एलसीएम। छोटा नंबर से आप इसको चेक करना शुरू करो। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है? 156 है। चलो चेक करो, 56 जो है या 12 से कटेगा, इसको चलो 2 भाग में डिवाइड कर दो, 3 गुणे में हो जाएगा 4। 4 से चेक करो, 4 से कटेगा, 2 अंक इसका, 4 के नाम 4 4 चौको 16 कटेगा 4 से। 3 से डिवाइड करो कितना? 5 6 5 11, ये कितना हो जाएगा? 12। 3 से भी कटेगा। इसके बाद यहाँ पर 13 दिया है, 13 से डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो 13 का नाम 13 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 13 का नाम 13, यहाँ पर बच जाएगा कितना? 2। 13 दूनी हो जाएगा 26। इसका मतलब जो यहाँ पर 156 यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। हमें इन तीनों पे जाना ही नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल दे सर, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पर हम जाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ? चलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जिसका आंसर आप लोग बताओगे। अब चलो देखो, चले आगे अगला क्वेश्चन। चलो देखो, अगले वाले क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, यहाँ पर देखो नंबर दिया है जो गुणनफल के फॉर्म में। इसमें देखो पहला जो नंबर है वह दिया है कितना? 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर कितना यहाँ पर है? 2 गुणे में 5 गुणे में कितना हो गया? 7। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नंबर इसमें हुआ आपका दिया कितना? 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 5 की पावर 2 गुणे में कितना हो जाएगा? 7। नेक्स्ट 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में कितना हो गया? 7। इसका बताना है क्या हमें? एलसीएम। इस क्वेश्चन में इसका हमें क्या बताना है? एलसीएम। यही 3 संख्या दिया है, इसका बताना हमें इसमें एलसीएम। ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें पहला आपका कितना है? 6300। दूसरा ऑप्शन इसमें है 7200, तीसरा ऑप्शन है 9000, और लास्ट ऑप्शन इसमें है 8400। देखो क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना है इसमें एलसीएम क्या होगा। तो जो सब में जो कॉमन है उसको तो हम लेंगे ही, लेकिन जो सब में कॉमन नहीं है उसको भी हम लेंगे। तो देखो क्या होता है जब इस सब में देखो सेम नंबर है तो हम क्या करते हैं इसमें सबसे बड़ा वाला जो इसमें पावर होगा वही इसका एलसीएम लेंगे हम। देखो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा? देखो 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 है। सब में कॉमन 2 है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 की पावर 2। अब देखो जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन पावर के फॉर्म में दिया रहेगा और जो सब में नंबर सेम हो, केवल उसमें पावर के फॉर्म में दे दिया हो, तो उसमें क्या करेंगे? उसके जो सबसे बड़ा पावर रहेगा वही हम लेंगे। 2 में देखो यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 में सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 की पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे। 3 में सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 फिर गुणे। 5 देखो यहाँ पर 5 में सबसे बड़ा पावर कौन है? 5 की पावर 2, तो यहाँ पर लेंगे 5 की पावर 2 गुणे। 7 में देखो सबसे बड़ा पावर, इसमें सब सेम है 7, तो इसमें से केवल हम 7 को लेंगे। सबका मल्टीपल करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? देखो सबके लास्ट में देखो 00 000 है ही है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं? सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूना हो जाएगा 4, 3 3 का कितना हो जाएगा? 9, पंचम कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ पर हो गया 7। अब आप लोग इसका आंसर बताओ कमेंट करके क्या होगा।
बस केवल आपको आंसर बताना कमेंट करके, इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। चलें, चलो। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या बोला है कि देखो इसमें क्या बोला कि 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होगा। ठीक, देखो एक चीज यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर नोट कर लो। जो इसमें देखो सबसे पहला जो आपका है कि इसमें अगर आपसे पूछ दे कि 64 का स्क्वायर क्या होगा, देखो क्या कि 64 का स्क्वायर क्या होगा, और आपसे पूछ दे इसमें 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो आपका सेम होता है कि कितना इसमें होता है 40, 96 होगा 64 का स्क्वायर। सेम यही आपका होगा किसका स्क्वायर, किसका क्यूब, 16 का क्यूब आपका इसमें होता है। इसको आप क्लियर कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आपका 27 का स्क्वायर होता है, जो आपका 27 का स्क्वायर होता है वही आपका होता है 9 का क्यूब। ठीक, वही आपका क्या होता है 9 का क्यूब होता है, कितना हो जाएगा 729। ठीक, एक और इसमें देखो, जैसे अगर आपके सामने दिया हो 111 दिया हो, अगर आपको करना है इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका 3 गुणे में 3 7। ठीक, 3 गुणे में कितना हो जाएगा 37। एक और इसमें देखो, अगर इसके बजाय यहाँ पर दे दे 1001, इसका बताओ गुणनखंड क्या होगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 7 गुणे में 11 गुणे में कितना हो जाएगा 13। यह आपको याद होना चाहिए, आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं पर भी अगर आप 111 मिल जाए तो उसका गुणनखंड कर सको, कितना होगा 3 गुणे में 37। कहीं आपको 1001 मिल जाए तो उसका गुणनखंड सीधे हो जाएगा 7 गुणे में 11 गुणे में 13 हो जाएगा। यह आपको याद होना चाहिए। अब देखो आप जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया उसको, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो उसका शेषफल बचता है, रिमाइंडर जो बचता है वह कितना है 4 है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि जो रिमाइंडर जो बचता है वह कितना है 4 है। ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिल जाए तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट चलना है ऑप्शन पर, जो ऑप्शन इसमें दिया है उस पर। देखो ऑप्शन क्या दिया है, नंबर जो दिया पहले उसको लिख लें कि इसमें क्या दिया है 7, 11 और 13 दिया है। यही देखो दिया 7, 11 और 13। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो गया, आगे दिया है क्या, जो पहला ऑप्शन है इसमें वह आपका दिया है 999, दूसरा ऑप्शन दिया है 9009, यही तो है ना। नेक्स्ट देखो आगे अगला दिया इसमें कितना, ऑप्शन सी 005 और ऑप्शन डी इसमें दिया है कितना 9013। जैसे देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर जो इसमें रिमाइंडर बोला रहेगा, रिमाइंडर को डायरेक्ट आप इसमें से माइनस कर दो। चलो रिमाइंडर को इसमें से हम माइनस करते हैं, इसमें से 4 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 4 इसमें से माइनस होगा तो ये आपका हो जाएगा 9995। फिर इसके बाद इसमें से भी आप 4 को माइनस करो, ये आपका हो जाएगा 9005। इसको इसमें से जब 4 को आप माइनस करो कितना हो जाएगा 1001। इसमें से 4 को माइनस करो कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 9009 हो जाएगा। यही तो होगा ना, सब में से हमने 4 को माइनस कर दिया। अब देखो आपको बताना है कि इन सब का क्या होगा एलसीएम। आंसर आपके सामने है, क्योंकि आपको 7, 11 और 13 का पता है मल्टीपल क्या होता है, क्या होता है 1001 होता है। अब इसके बाद भी अगर जो यहाँ पर 9009 है यह भी आपका इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यह भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सब में 9 कॉमन रहेगा, तो इसमें से 9 को अगर कॉमन लेंगे तब भी यही आएगा, तब भी यह भी नंबर इससे डिवाइड। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, एलसीएम पूछता है तो उसमें आपका आंसर होता है सबसे छोटा नंबर, जो ऑप्शन सबसे छोटा दिया, सबसे छोटा नंबर कौन है, यही है। तो यहाँ पर जो यह नंबर दिया है 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको यह याद होना चाहिए।
देखो यहाँ पर जो आपका यह क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है आपका गलत हो गया, लेकिन जो हमने यहाँ पर लिखा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम मिल गया आपको, जो एक कितना यहाँ पर 1001 की आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका एलसीएम के रूप में आपका ये सही होगा। लेकिन देखो एलसीएम तो आपका सेम ही आएगा जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1005, यही आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला कि बड़ी से बड़ा जो नंबर इसमें बोला, क्या इसमें बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या की 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है। इसमें क्या बताना कि बड़ी से बड़ी संख्या, जब आपसे बोल दे यहाँ पर कि बड़ी से बड़ी संख्या, देखो यहाँ पर देखो, जब आपसे बोल दे कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह इसमें आपका हो जाएगा HCF। आप देखो थोड़ा अब यहाँ पर मैनेज करना है क्योंकि लाइट देखो कट गई है, थोड़ा सा यहाँ पर देखो केवल बचा है बस। इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर आज की जो क्लास है कंप्लीट हो जाएगी। इसको ध्यान से आप लोग समझना कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा HCF। तो HCF आपका इसमें क्या होगा कि HCF यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें जो आपका बड़े से बड़ा नंबर, तो यह तो आपका डिवाइड होगा नहीं 7, 11 और 13 से, क्योंकि यहाँ पर इसका मल्टीपल क्या होता है 1001 होता है। तो यह तो आपका पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया कि इसका HCF यहाँ पर कटेगा, लेकिन छोटा नंबर इसमें, तो ये आपका हो गया क्या, इसका एलसीएम हो गया। लेकिन इसका HCF क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो HCF होगा आपका हो जाएगा इसमें से 9005 भी नहीं कटेगा, यह भी गलत। तो इसमें जो आपका यह आया है 9009, यह आपका इसमें 1001 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों के मल्टीपल से, तो यही आपका हो जाएगा इसमें इसका आंसर HCF। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है कितना हो जाएगा, इसमें जो आपका दिया है 9013, यही आपका होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर HCF के फॉर्म में। एलसीएम के फॉर्म में आपका यह होगा 1005। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो यहाँ पर आपके सामने देखो क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। क्वेश्चन में बोला क्या है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बचता हो। जो देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओ। इसमें क्या बोला है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर उसका जो प्रत्येक मामले में कि प्रत्येक बार सब में क्या जो 3 इसमें क्या बचे, शेष बचे। तो इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, यह आपका होमवर्क के रूप में रहेगा क्वेश्चन। जिनका आंसर नहीं आएगा वह लोग कमेंट कर देना, नेक्स्ट जब क्लास होगी उसमें इसका आंसर भी बताया जाएगा। ठीक, सॉल्व करके भी बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी यह क्लास है यह कंप्लीट हुआ। लास्ट वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करना, नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी तो इसका आंसर भी इसमें डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चलो मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद।